हाय गाय भाई, रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री के एरा में पेशेंट्स का आए दिन एक ही सवाल रहता है कि क्या ये दांत बच सकता है। एथिकली और प्रिडिक्टेबल ट्रीटमेंट की अगर बात की है तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करेगा और असेसमेंट करने के साथ साथ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पे काम करना पड़ेगा, जहां पे क्या हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर कितना रिमेनिंग है, कितना सफिशिएंट फेरूल इफेक्ट है दांतों को पोस्ट को या कोर या क्राउन को रिटेन करने के लिए, क्या सर्जिकल क्राउन लेंथनिंग या ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रूजन हेल्प करेगी। अब पेरिडोंटल हेल्थ असेसमेंट की अगर बात करूंगा तो असेस करना हो प्रोबिंग डेप्थ, टूथ मोबिलिटी या बोन सपोर्ट, फकेशन इन्वॉल्वमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पे इवैल्यूएट करना पड़ेगा क्राउन रूट रेशो को और प्रोग्नोसिस के साथ साथ एंडोडोंटिक इवैल्यूएशन कि क्या ये दांत रीट्रीट हो सकता है, कितना कैनाल स्क्रलोज है, रूट परफोरेशन कैसा है, और उसके साथ साथ लोकल फैक्टर्स का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि दांत की पोजीशन क्या है, ऑक्लूजन क्या है, फंक्शन क्या है, अबटमेंट प्रोसेसेस, पेशेंट हैबिट्स, पैरा फंक्शन के साथ जहां पे इवैल्यूएट करना हो पेशेंट्स की ओवरऑल हेल्थ पे, यार जैसे रेडियोथेरेपी या बायोफॉस्फोनेट्स जो ट्रीटमेंट को हैम्पर कर सकती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है और कड़ी है, दैट इज टूथ रेस्टोरेटेबिलिटी इंडेक्स, जहां पे हर दांत 6 डेंटाइनल वॉल सेगमेंट पे डिवाइड होगा, 2 प्रॉक्सिमल, 2 बकल और 2 लिंगुअल। असेसमेंट करना हो कि डेंटिनल वॉल है या नहीं, थिन है, क्वेश्चनेबल है या एडिक्वेट, हाइट है या थिकनेस कितनी है। उसके साथ साथ क्या इनसफिशिएंट टूथ स्ट्रक्चर्स कामयाब रहेगा, उसके साथ साथ फरूल कितना कॉम्प्रोमाइज है, एंड ऑल इज नॉट लॉस्ट। सबसे जरूरी ध्यान ये रखना है कि क्या ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रूजन हेल्प करने वाली है दांतों को, उसके साथ साथ क्या सर्जिकल क्राउन लेंथनिंग गेन कर सकती है बायोलॉजिकल विड्थ। तो उसके साथ साथ चाहे वो एंटीरियर इंसाइजर हो या प्रीमोलर हो या मोलर हो, अप्रोच डिफरेंट हो सकती है पर कोर प्रिंसिपल सेम रहेंगे, जहां पे मैक्सिमाइज स्ट्रक्चर, फंक्शन और लॉन्जिविटी पे काम करना जरूरी है। अब सेव करना हो या ना सेव करना हो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बट डिसीजन मेकिंग डिपेंड करेगी क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे, एविडेंस बेस्ड इंडाइसिस पे, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच पे, जहां पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बहुत सारे फैक्टर्स जो टूथ रेस्टोरेबिलिटी इंडेक्स पे काम करने वाली है यार। और उसके साथ साथ रेस्टोर करना पड़ेगा दांत, बिकॉज दांतों को सर्वाइव भी तो करना है, विथस्टैंड करना है ऑल द फोर्सेस। सो मैंने हमेशा कहा है यार, बिफोर यू प्रिपेयर दैट क्राउन और रीच फॉर द फॉरसेप्स, हमेशा पॉज करो, अपनी डायग्नोसिस एसेस करो, डिस्कस करो एंड प्लान थॉटफुली, बिकॉज ये पेशेंट के दांत का सवाल है यार, बिकॉज वो लाइफ टाइम में एक ही बार आएगा। तो प्लान करना, डायग्नोसिस करना, एक्सेस करना और रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हमेशा कामयाबी